नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर लाइफ में आपका एक और बार खैर मकदम। इस वक्त मेरी मौजूदगी CHC राजपोरा के एक छोटे से हॉस्पिटल में है, जहां पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो राजपोरा हॉस्पिटल का है, इन्होंने एक कारहाय अंजाम दिया है, जिससे न कि पूरे इलाके में खुशी की लहर है, बल्कि एक सेंस ऑफ ईज़ पैदा हुई है जो भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना साथ दिया है, और पेशेंट की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो एक छोटे से इलाके में डॉक्टर्स ने अंजाम दी। आइए डॉक्टर से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी सर्जरी है जो यहाँ पे हुई है और जिसके लिए पेशेंट को वादी से बाहर जाना पड़ता था। ये बड़े मसरत की बात है कि हमारे एक छोटे से CHC में इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। ये वो सर्जरीज़ है जो अक्सर जो हमें बोला जाता है कि आप वादी से बाहर ये सर्जरीज़ कर सकते हैं, या जो हमारे टेरिशरी केयर हॉस्पिटल्स है श्रीनगर में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोड होता है, तो वहाँ पर अगर ये सर्जरी होती भी है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि माहिर डॉक्टरों की कमी है। लेकिन जो आज यहाँ पे सर्जरी हुई है, उससे पता चलता है कि जो हमारे छोटे छोटे CHCs में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर तैनात हैं, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो बड़ी से बड़ी सर्जरी वो आराम से कर सकते हैं। मेरे साथ है वो खातून जिसका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जो अभी CHC राजपोरा में एडमिट है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनको जो ये तकलीफ़ है कब से थी। तो क्या सुनाओ सलीम तो कुता टाइम ओस गोमुत यत अत कुटिस वारिया काल ठीक मे डॉक्टर शरीफ साहब तन गई 5-8 वरी तो बन बचन मानी ठीक तो वन यह लोग ना कह चारे ठीक वन आया सर्जरी क्या प्रॉब्लम गसन तुम वक्त बेहनस मज सख्ती न बनान बिहुन बराबर न बनान यह यह पकुन बराबर हेडन चैन पायन वसान खसान सठा कलित गसान ये अक्सर तम निब्रिम डॉक्टर तिमन निश गई तुम अहन ओत्रे तिमो तज वन अमृतसर डॉक्टरन क्या वोन दोपक अत ऑपरेशन बगरान कह तिमो वोन तुम तूर यून दपक तम दित अमिस बचस हस्पताल नंबर तुन नंबर सन यह तूर तो बह करस तती ऑपरेशन पह होक अमिस एजाज सोबस तो यह दोपस तोड़ गसन जरूरत कह यह बचस कुनर तो दोपनस बह करस ये तुम मा बासो कह डर कि बाकियों वोन कि नबर गसन सर्जरी बह कर सर्जरी ना मे रोट न डर वर कह बह शुगर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बह रोजस थिएटरस में ठीक न गई प्रेशर प्रॉब्लम न गई शुगर प्रॉब्लम तो शुक्र खुदायस कुन क्या बासान तुम ये राजपुर हॉस्पिटल लकुट हॉस्पिटल तो ये मतलब इस डॉक्टर या बाकी तिबी अमल क्युत रूद तुह सती व्यवहार असल शुक्र शुक्र रबस कुन वनकन बासान तुह फर्क वनकन अहन वह दह दह यी फर्क दह यी फर्क वो सख्त ऑपरेशन। पेशेंट के फर्जंद उमर साहब मेरे साथ बात करने के लिए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वालिदा को कब से ये तकलीफ़ थी और कहाँ कहाँ ये गए हैं। उमर साहब थोड़ा हमें बताइए कि इनका कब से ये प्रॉब्लम में थी और आप किन किन डॉक्टर साहब से मिले। जी नियर अबाउट पिछले 3-4 साल से इनको ये नीज़ का इशू रहा, जिसमें इनको यूजुअली फिर चलने में दिक्कत होती थी। पिछले साल 2025 में इनको फिर ये ज़्यादा इसका ये इशू हुआ, पर्टिकुलरली लेफ़्ट नी में, कि ये जब चलने में इनको फिर बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर बैठ जाती थी तो ऑलमोस्ट ये फिर नी लॉक सा हो जाता था, फिर उठने में वापस इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तब हम डॉक्टर साहब से वापस मिले तो उन्होंने कहा कि इसमें मतलब अल्टीमेटली फिर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अपनी साइड से जस्ट टू बी श्योर हमने और बाहर के भी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप अमृतसर सपोज़ आ जाओ, जो यहाँ पे मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप इसके लिए
आप बाहर ही चले जाओ। कितना पैसा लगता है इसमें अगर आप प्राइवेट में जाएंगे अमृतसर या वादी से बाहर किसी जगह? जी, इसमें मेन चीज़ इम्प्लांट का रहता है, जो अगर बाहर के भी डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि सपोज़ ये इसमें गोल्डन कार्ड पे हो सकता है आपको फिर सिर्फ रूम के चार्ज देने हैं, लेकिन उसमें इशू ये है कि जो उसका पैकेज है उसमें इम्प्लांट जो है वो लोकल पड़ सकता है, FDA अप्रूव्ड रह सकता है वो, लेकिन लोकल होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमको इम्प्लांट मिला वो मतलब इम्पोर्टेड इम्प्लांट इन्होंने स्ट्राइकर। ये सारा आयुष्मान भारत में? जी बिल्कुल बिल्कुल कम्प्लीटली मेडिसिन पूरे, और जो इम्प्लांट इसमें सबसे जो मेन चीज़ है तो वो इसी में इनकॉर्पोरेट हुआ पूरा आयुष्मान। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ का जो तिबी अमला है, डॉक्टर्स है, जो जिस तरह से एक केयर होनी चाहिए इस पेशेंट को, क्या आप सेटिस्फाई है इसमें? जी, ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट है तो इसमें इनका भी मेन कंसर्न ये था कि ऑन टेबल जब प्रोसीजर हो उनकी ये शुगर लेवल वगैरह ये मतलब चेक में रहनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ अपने हिसाब से उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप उसके लिए लिया, कम्प्लीटली मॉनिटर किए पहले भी, उसके बाद भी, और पोस्ट सर्जरी पे भी इनको आवरली टू आवरली मॉनिटर किया जा रहा था, और उस पर दूसरे डॉक्टर साहब भी उन्होंने भी खास ध्यान दिया उस पर। फिर मेन चीज़ ये था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थिएटर इस लेवल का है कि ऐसी सर्जरी जो हमारे माइंड में यूजुअली रहता है कि नहीं ये सिर्फ बाहर हो सकती है, तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CHC में ऐसी सर्जरी होना और फिर पोस्ट ऑपरेटिव वो केयर मिलना, तो ये हमारे लिए भी कुछ सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग ही था कि इस प्रोसीजर के लिए ऐसी फैसिलिटी जिसके लिए लाखों का खर्च हो सकता है कि जो हमें हम कह सकते हैं कि डोर स्टेप पे मिला हमें ऐसी फैसिलिटी। मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर एजाज साहब, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिन्होंने ये सर्जरी अंजाम दी है। इनसे कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस नवियत की सर्जरी थी। सर, आपका खुश आमदीद है कश्मीर लाइफ में। सर थैंक यू। सर, ये किस नवियत की जो सर्जरी है? सर, ये जो सर्जरी है इसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें जो यूजुअली पेशेंट की इंडिकेशन होती है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। इस कंडीशन में पेशेंट जो यूजुअली इसको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, पेन होती है, और जो डेली रूटीन होता है उसमें इसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसकी वजह से इसका जो रूटीन होता है वो काफ़ी इफेक्ट होता है। इसमें ट्रीटमेंट है जो डिजीज जॉइंट है वो हम रिप्लेस करते हैं, तो इसको टोटल नी हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक उम्र रसीदा औरत थी, तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये डिसीजन लेना कि एक छोटे से हॉस्पिटल में इनका ये ऑपरेशन करेंगे? हाँ, डेफिनेटली यहाँ काफ़ी जो छोटे हॉस्पिटल में इसमें इतना सेटअप नहीं होता है कि जो हम ये सर्जरी कर पाएंगे इतनी बड़ी। लेकिन हमने जो है रिसेंटली इस हॉस्पिटल में अपना थिएटर जो काफ़ी अपडेट किया है, हमने इसको मॉड्यूलर थिएटर बनाया है। हमारे BO साहब पे काफ़ी एफर्ट्स लगाए हमने अपने थिएटर को एट पार स्टैंडर्ड ना बाकी बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो इसमें हम काफ़ी कामयाब हो गए। तो इसी वजह से हम ये सर्जरी यहाँ कर पाए। सर, क्या ये एक ही सर्जरी थी कि ये कंटिन्यू रहेगा आप यहाँ पर ये प्रोसीजर? नहीं, ये एक बिगिनिंग है। आइंदा इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी सर्जरी हम करेंगे। बाकी जो भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ का बेनिफिट, क्योंकि अब काफ़ी अच्छी टीम है, सिर्फ ऑर्थोपेडिक नहीं, यहाँ जनरल सर्जरी भी होती है और यहाँ की एनेस्थीसिया टीम भी बहुत अच्छी है। सर, रिसेंटली एक ऑर्डर आया था डायरेक्टरेट से कि जितने भी बाहर से डॉक्टर आते हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि बाहर से कौन आता है, और अक्सर पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप वादी से बाहर ये सर्जरीज करने के लिए आए। उन मायूस मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? इनफैक्ट इस पेशेंट को भी किसी ने बोला था, ये रेडी हुए थे बाहर जाने के लिए, तो हम फिर मुझसे मिले। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। यहाँ जो बड़े हॉस्पिटल हमारे बोन एंड जॉइंट वहाँ तो रूटीनली होता है, लेकिन अब इन हॉस्पिटल में भी होने लगा है। ये पेशेंट्स को कोई मायूस होने की ज़रूरत है, वो किसी भी हॉस्पिटल आ सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, उनका अच्छी तरह से यहाँ इलाज हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं CHE राजपुरा के मुंतजिम BMO डॉक्टर ज़हूर साहब। इनसे इस सर्जरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये सर्जरी किस टाइप की है और इन्होंने किस तरह ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सर, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू। सर, ये बताइए, ये सर्जरी का यहाँ करना
ये सारा आप पे डिपेंड था, तो कैसे आपने फैसला लिया सर? एक्चुअली हमने रिसेंटली यहाँ पर जो हमारा थिएटर था वो अपग्रेड किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चेंजेस हमने लाई। इन्फेक्शन कंट्रोल की खास ध्यान हमने रखा, प्लस हर्मेटिक डोर्स वगैरह उसमें लगाए। उनके लगाने से कुछ और मशीनरी भी थी जो वहाँ पर कम थी, तो वो भी हमने मंगाई। तो हमारे पास एक्चुअली इस वक्त 3 थिएटर हैं जो तीनों इस वक्त अब फंक्शनल हो गए। उस हिसाब से हमारा ये जो गायनी का थिएटर होता है, ऑब्स्टेटिक का थिएटर होता है, वो हमने एक अलग किया। जनरल सर्जरी का जो थिएटर होता है वहाँ हमने अलग किया। ऑप्थो का थिएटर हमने अलग किया। ऐसी सर्जरी जो ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ है, हम आने वाले वक्त में ये एक रेगुलर फीचर बनाना चाहते हैं अपने हॉस्पिटल का। हमारे आगे जो सर्जरीज़ है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। जैसे कुछ लोगों ने ऑलरेडी इंक्वायरी स्टार्ट की कि जो ये वाली सर्जरी आप हो रही है तो आपके हॉस्पिटल में हो रही है, तो आइंदा कैसा रहेगा। तो हम अभी के हिसाब से हमने कुछ पेशेंट्स ऑन लिस्ट रखे हुए हैं, तो उनका हम देखेंगे कैसे उनका इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जाएंगी, तो आगे वो हम टेकअप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारे जो स्टाफ है, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है। वो किसी जो हम बाहर सर्विसेज देख रहे हैं उन सर्विसेज वो यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं। जो सर्जरीज बाहर होती हैं वो हम बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट सेटअप में कर सकते हैं। इसी की वजह से जो सर्जरी हमने रिसेंटली टेकअप की है, इसके अलावा भी जो भी सर्जरीज बाहर हो रही है या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होती थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होती थी, वो हम आगे कोशिश करेंगे अपने हॉस्पिटल में करने के लिए। नाजरीन, सेहत के शोबे में काम करने वाले तमाम डॉक्टरों और तिबी अमले की हौसला अफजाई और कदरदानी हम सब पर लाजिम है। इन्हीं की मेहनत, लगन और बेलूस खिदमत की बदौलत माशरा सेहतमंद और मजबूत बना है। CHC राजपुरा जैसे एक छोटे से अस्पताल में घुटने की तब्दीली का कामयाब सर्जरी अंजाम देना वाकई एक अजीम कारनामा है। महदूद वसाइल के बावजूद पेचीदा ऑपरेशन को कामयाब करने में मुकम्मल करना डॉक्टरों की महारत और अज़म का वाज़ा सबूत है। नाजरीन, अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल आप देखेंगे वहाँ कोई ना कोई कश्मीरी डॉक्टर आपको मिलेगा और अच्छी पोजीशन पे और अच्छे सर्जन या ऐसे ही पोजीशन पे आपको मिलेंगे। तो कहने की बात यही है कि अगर हमारे डॉक्टर्स को एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो उनके लिए कोई भी सर्जरी मुश्किल नहीं है। CHC राजपुरा से मैं कश्मीर लाइव के लिए शेख हिलाल।